हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 42 पैसे कमी के बाद 281 रुपये 96 पैसे लीटर हो गया। LPG 11 रुपये 88 पैसे सस्ती, LPG की नई कीमत 238 रुपये 46 पैसे किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये कमी के बाद 2813 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी गिर गए। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन सिम्स बंद करने का फैसला। 5,06,000 अफराद की फोन सिम्स बंद होंगी। FBR ने इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। रिटर्न फाइल न करने वालों की सिमें भी ब्लॉक होंगी। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई IMF की शराइत में शामिल। किसी सूरत मुदाखलत नहीं करने देंगे, मुदाखलत ना रोक सके तो घर चले जाना चाहिए। तय कर लें हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस के अदलिया में मुबैना मुदाखलत केस में अहम रिमार्क्स। मर्जी का एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। क्या आला तरीन अदालत ने मुकदमात में खुद मुदाखलत नहीं की? हम JIT बनाकर अदलिया की आज़ादी कम करते हैं। मॉनिटरिंग जज लगाना अदलिया की आज़ादी को कम करता है। मुदाखलत आपके साथियों या फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। काजी फायज ईसा ने सब बेनकाब कर दिया। फैजाबाद धरने के पीछे फैज हमीद थे। फैसले में फैज हमीद का नाम लिखा। हुकूमत ने शायद फैज हमीद को बचाना था। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। फैसले की रोशनी में कानून साजी क्यों नहीं कर रहे? जस्टिस नईम अख्तर अफगाह ने पूछा। IB, ISI और MI कैसे बने? ये एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं? 6 मई तक दरख्वास्त गुजारों से तजावीज़ तलब। कराची चैम्बर के सामने जनरेटर मार्केट में सिलेंडर धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। धमाके से मुताद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। भारत में व्हाट्सएप ने सर्विसेज बंद करने की धमकी दे दी। भारत में नाम नेहाद जमहूरियत की हकीकत आश्कार हो गई। मोदी सरकार ने मुखालिफ सियासतदानों, अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों की मुखालफत के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ भी महाज खोल लिया। मोदी सरकार ने मुखालिफिन के व्हाट्सएप डाटा तक रिसाई के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मेटा के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने मोदी सरकार को खबरदार किया। चैट इंक्रिप्शन को तोड़ने पर मजबूर किया गया तो भारत में अपने ऑपरेशन बंद कर देंगे। जस्टिस बाबर सद्दार के ग्रीन कार्ड पर क्या खतों किताबत हुई? नकल फराहम की जाए। सेनेटर फैसल बावटा ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जज का किरदार साफ होना चाहिए। दस्तावेज पब्लिक होने पर तनाज़ा अपनी मौत आप मर जाएगा। इसमें कच्चा शामिल है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की कराची की सिचुएशन है। उसके ऊपर हम मीटिंग करने जा रहे हैं। वो खुद प्रिजाइड करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके वो मीटिंग करेगी। तो उसमें जो कच्चे के सोल्यूशन हैं और जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो हम बैठ के एड्रेस करेंगे। आपका पासपोर्ट ऑफिस 2007 से ज़ेर तामीर है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको 6 महीने में वो तामीर करके देंगे। CM सिंध से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। जो उनको असिस्टेंस चाहिए होगी इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कच्चे में फौजी ऑपरेशन का इंदिया दे दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत जब चाहे फौज तलब कर सकती है। कराची समेत सिंध में अमन अमान मजीद बेहतर बनाएंगे। ये वक्त सियासत नहीं काम करने का है। वज़ीर दाखिला का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिंध बिलखुसूस कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन में रेंजर्स के किरदार को सराहा। बलूचिस्तान से कराची के दाखिली पॉइंट हब रिवर रोड पर जॉइंट चेक पोस्ट कायम की जाएगी। चौकी का क़याम असलहा, मुनशियात और दीगर ममनुआ अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान के लिए हम अगर कोई बात करने को हमारे साथ बैठता है, हम पहले भी तैयार थे, हम अभी भी तैयार हैं। कमिश्नर साहब, आप बजाय रोजाना मुझे नोटिस भेज देते हैं ब्लैकमेल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के, तो मैं तो ब्लैकमेल नहीं होने वाला आपसे। मैं अपना हक मांगता रहूंगा पानी करके, बजाय इसके कि हम आपसे बार बार ये मांगे। खुद ही आप मॉरली आपको ये करना चाहिए कि आपको खुद ही नोटिफाई कर देना चाहिए। हमारे जो लिस्ट है रिजर्व सीट की अक़लियतों की और लेडीज़ की, अगर बात करता हूँ फिफाक के साथ, वो समझते हैं कि शायद वो ये नहीं देंगे तो मैं खामोश रहूँगा।
पीटीआई दिफाई पोजीशन पर आ गई। पार्टी रहनुमाओं के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात पर आमादा। कहते हैं पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हैं, खामोश नहीं रहूंगा, विफाक से हक लेकर रहूंगा। अमन व अमान की जिम्मेदारी विफाक पर है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम को नोटिस जवाब तलब कर लिया। IMF से $1 अरब 10 करोड़ स्टेट बैंक अकाउंट में पहुंच गए। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $9 अरब से तजावुज़ कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहते हैं मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्किल फैसले किए, पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। तो ये जो इशू इतना बड़ा खड़ा हुआ है, इसकी वजह सबको पता है कि जो वीट फ्लडिंग की गई, जो वीट इंपोर्ट की गई, उसकी इजाज़त किस तरह हुई, वो कब उसकी इजाज़त दी गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, उसकी जो रिपोर्ट आएगी मैं पब्लिक करूंगा। पंजाब में किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर पहिया जाम की धमकी दे दी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं गंदम का बहरान दरामद की वजह से पैदा हुआ। इंपोर्ट पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। छोटे किसान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड इजरा की मंजूरी दे दी। हुकूमत 5 लाख किसानों को किसान कार्ड देगी। कार्ड के जरिए किसानों को बिलासूद कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती मिडलमैन को किसान के इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। रोटी सस्ती करना चाहते हैं, कैंसर की अद्वियात मुफ्त फराहम करने का फैसला। दौरान इद्दत निकाह केस, खाबर मानिका का जज शाहरुख अर्जमंद पर अदम एतमाद मुस्तरद। खाबर मानिका ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा की। जज ने रिमार्क्स दिए, केस इस हद तक सुन चुका हूं कि अब किसी और अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकता। आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए तो फैसला सुना देंगे। दौरान समाअत पीटीआई वकला और खाबर मानिका के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। नैब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस से दस्तबरदार। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस खत्म हो गए। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। गजा में इसराइली मजालिम, अमरीका की 20 से ज़ायद जामियात में 11 रोज से एहतजाज जारी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा बहादुरी की अलामत बन गए। तलबा यूनिवर्सिटी इंतजामिया में मुज़ाकरात नाकाम, इंतजामिया ने तलबा को मुअत्तल करना शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसराइली और फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन में तसादुम। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में इंतहा पसंदी, 4 मुस्लिम खवातीन के स्कार्फ ज़बरदस्ती उतार लिए गए। वाक़ई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में फ़लस्तीन से इजहार एकजहती के लिए रैली निकाली गई थी। पुलिस ने 70 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। मदीना मुनव्वरा के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सहराई वादियाँ बारिश के पानी से भर गईं। अमारात में कल शाम से शदीद बारिशों की पेश गोई। अमारात 2 हफ्ते पहले शदीद बारिश से मुतासिर हो चुका। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कौमी क्रिकेट टीम के लिए इस्तकबालिया। डोनाल्ड ब्लूम का T20 वर्ल्ड कप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सफ़ीर ने क्रिकेटर्स के साथ हल्की फुल्की क्रिकेट खेली। कौमी टीम ने अमरीकी सफ़ीर को क्रिकेट शर्ट तोहफे में दी। वर्ल्ड कप 1 जून से अमरीका और वेस्ट इंडीज़ में शुरू होगा।